जम्मू कश्मीर के युवा, कुछ लोग रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए धरना दे रहे थे, कुछ लोग रिक्रूटमेंट शुरू हो जाने के बाद वॉक टेस्ट के लिए धरना दे रहे थे, कुछ लोग रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनल लिस्ट निकलने के लिए धरना दे रहे थे। और आज मेरे साथ जो कंपाइलर्स एस्पिरेंट्स हैं, इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल हो गया और इनका कहना है कि अब ज्वाइनिंग हमारी नहीं हो पा रही। तो ये अलग ही मजाक जो है वो रिक्रूटमेंट के साथ जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपका नाम? नीरज महाजन। नीरज जी, मुझे बताएं कि ये कंपाइलर्स की जो नोटिफिकेशन है एसेंशियली कब नोटिफाई की गई थी? पोस्ट कितनी पोस्ट नोटिफाई की गई? 2015 में ये पोस्ट नोटिफाइड की जाती है और 120 पोस्ट है फ्रॉम ऑल ओवर द 20 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका बाकायदा रिटर्न एग्जाम होता है। जेकेएसएसबी ने करवाया? राइट, जेकेएसएसआरबी जो एजेंसी है, रिक्रूटिंग एजेंसी, वो हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाती है। हम वो क्लियर करते हैं, उसके बाद हमारा इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू भी हम क्लियर करते हैं। और आफ्टर 6 ईयर ये जो जब ये लिस्ट आ जाती है, सिलेक्टेड, वी आर ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, और जब सिलेक्ट लिस्ट आ जाती है, हम अपॉइंटमेंट के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट सेक्रेटरी जाते हैं, तो वहाँ से हमें सुनने को मिलता है कि आपके तो रूल्स ही नहीं है, आप किस चीज़ कहाँ ज्वाइनिंग करवाएं। अब आप ही बताएं, रिटर्न एग्जाम भी हम दे, क्वालिफाई भी हम करें, अब रूल्स का काम बनाना हमारा काम है या डिपार्टमेंट का काम है? अगर इस तरह से रहेगा ये तो जेकेएसएसबी की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा। ये एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, 15,000 पोस्ट अभी आ रही है, रेफर कर रही है, तो जब हम जैसे बच्चों का ये हाल हो जाएगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है अभी जिन्होंने तो एग्जाम दिया नहीं, वो उन पे क्या असर पड़ेगा? डिटेल में थोड़ा अगर जाएंगे तो 6 साल पहले जब पोस्ट नोटिफाई हुई थी, उसके बाद कितना समय लगा पहले इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को ही कंप्लीट होने में? बिल्कुल मैम, ऑलमोस्ट 6 ईयर लग गए, क्योंकि जब जिस टाइम हमारा इंटरव्यू हुआ हमारी पोस्टों पे स्टे आ गया। हमने उसके लिए भी फाइट की, कोर्ट में भी फाइट की, और एट द एंड ऑफ द डे ऊपर वाले की मर्जी से और उनकी कृपा से हमने ये स्टे विकेट हुआ और हमारी सिलेक्शन लिस्ट आउट हुई। सिलेक्शन लिस्ट आउट हुए कितना समय हो चुका है? अब 20 डेज हो गई है, 20-25 दिन हो गई है। तो जो डिपार्टमेंट से उन्हें किसी ने नोटिफाई नहीं किया कि ये रिक्रूटमेंट पूरी हो गई? नहीं, डिपार्टमेंट के पास तो हम लोगों को ही जाना पड़ा। यही तो मजेदार बात है कि हम लोगों को ही जाने पड़ रहा है। इवन कि हम तो सोच रहे थे कि वहां से कुछ अपॉइंटमेंट आएगा, साइट पे हम जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए, यहाँ साइट पे क्या आएगा, या तो हम लोगों को वहां जाने पड़ रहा है और वहां से हमें निराश होकर आना पड़ रहा है, और वहां पे हमें कहा जा रहा है कि आप इस पोस्टों को भूल जाइए। कौन से डिपार्टमेंट में किसने ऐसा आपसे कहा? ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अब एडमिनिस्ट्रेशन आप बेहतर जानती है मेरे से, हमारे से, तो हम वहाँ गए, मैक्सिमम कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट गए वहाँ में यही बोला गया कि भाई आपके रूल्स नहीं है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप बताइए, अगर ऐसा रहेगा तो बच्चे मेहनत क्यों करेंगे? गवर्नमेंट जॉब के लिए बात की जाती है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हम मेहनत करके सिलेक्ट होकर हम आगे आते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें सुनना पड़ता है कि आपके रूल्स ही नहीं है। आपने डिपार्टमेंट से पूछा कि बिना रूल्स के ये पोस्ट जो है वो रेफर क्यों की गई जेकेएसएसबी को? तो रिक्रूटमेंट तो उसी पोस्ट की होगी जो रेफर की गई होगी कि इस पे रिक्रूटमेंट की जाए। बिल्कुल मैम, पोस्टें रेफर हुई है तभी एसएसआरबी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया। अपने लेवल पे तो उन्होंने करवाया नहीं, पोस्टें रेफर हुई है, इन्होंने रिटर्न करवाया और उसके बाद रिटर्न भी हुआ। अगर आपको ऐसे ही पहले था तो आप पहले विड्रॉ करते। आज से पहले क्या कंपाइलर्स जम्मू कश्मीर में रिक्रूट नहीं हुए हैं? कंपाइलर्स नहीं हुए, असिस्टेंट कंपाइलर्स हुए है ना। तो अभी इनसे हमारी बात वही चल रही थी। एट द एंड ऑफ द डे हमें कहते कि हमारे रूल्स नहीं है। अब आप ही बताइए कि हम इस स्टेज पे आके 6 साल के बाद फाइट करके सिलेक्शन लिस्ट आउट है, अब हम कहाँ जाएं? आपने किसी के आगे अपील रखी कि भैया अब हम करें क्या, हम तो सिलेक्टेड कैंडिडेट? हम हर जगह गए, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट गए, लीडर्स के पास गए। ऐसा नहीं है, कहीं हमारे लीडर्स भी है जिन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बिल्कुल बोला कि ये आपके साथ इनजस्टिस है, ये कैसे हो सकता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दे। लेकिन द थिंग इज दैट जो ब्यूरोक्रेटिक है ना, ब्यूरोक्रेसी, वो एडमेंट हो चुकी है। वो कहते हैं कि वी आर एवरीथिंग, दैट्स इट। जो हमने बोल दिया, वो जैसे हिटलर का फरमान नहीं होता, वो आपको मानना ही मानना है। पर ऐसा थोड़ा हो सकता है। हम सिलेक्ट हो गए आए हुए हैं, लीडर्स हमारे साथ है, नो डाउट। हम बीजेपी के राणा सर, देवेंद्र राणा सर के पास भी गए थे, उन्होंने भी हमारी बात सुनी, इवन कि उन्होंने हमारी बात करी भी थी। लेकिन उसके बाद भी ये हमारा कुछ नहीं किया जा रहा, ये तो बहुत गलत बात है मैम। मुझे बताएं, जिस समय आपने अप्लाई किया था उस समय आपकी उम्र कितनी थी, अब आपकी उम्र कितनी है? क्या इस मौके पर आकर अगर आपको ये मालूम चलता है कि अभी ये रिक्रूटमेंट पूरी खारिज कर दी जाती है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी, कोई सिलेक्शन नहीं होगी, कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्या आप किसी और सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं मैम। जब हमने ये नोटिफिकेशन जब आया था उस टाइम अराउंड एज हमारी मैक्सिमम लड़कों की यहाँ पे 24-25 थी। अब मैक्सिमम यहाँ पे लड़के जो हैं ओवर एज हो चुके हैं। अब वो और मतलब एज रिलैक्सेशन भी मिलने के चांसेस नहीं है। तो मतलब ये हमारे पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कुछ एक। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस देखिए और वो कितना केयरलेस है ये देखिए। मतलब 2015 से लेके 2021 तक 6 साल का टाइम था उनके पास।
मतलब रूल्स अगर वो फॉर्मुलेट करना भी चाहते थे तो 6 साल में कर सकते थे। और अब वो कह रहे हैं कि गलती से ये पोस्ट निकल गई। गलती से अगर निकली भी है किसने कहा है आपको कि गलती से डिपार्टमेंट भी कुछ लोग कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि ये गलती से निकल गई। गलती से अगर निकली है 6 सालों में उनको गलती रियलाइज ही नहीं मतलब रियलाइज ही नहीं। उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया, इंटरव्यू लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आई, अब वो कह रहे हैं गलती से हुई। तो मतलब उनकी गलती में पिस कौन रहा है? हम लोग पिस रहे हैं। जेकेएसएसबी से आपने पूछा कि आपको तो पोस्ट रेफर हुई थी, ये तो कह रहे हैं रूल्स ही कोई नहीं है, गलती से रेफर हो गई थी। नहीं, जेकेएसएसबी से हमारी अभी बात नहीं हुई है। हम अभी उन्होंने तो अपना काम कर दिया, उनका काम एग्जाम कंडक्ट करवाना, सिलेक्शन लिस्ट निकालना, वो सब उन्होंने अपना काम कर दिया। अब डिपार्टमेंट वाले वो ठीक से उनके पास जा रहे हैं, फाइनेंस के पास जा रहे हैं, वो गैड के पास भेज रहे हैं, गैड के पास जा रहे हैं, वो लॉ डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं। मतलब वो चक्कर वहाँ पे लगवा रहे हैं और कुछ नहीं है। वहाँ पे हरास करने वाली बात हो रही है। और कितना समय हो गया आपको और कितने चक्कर अब आप लगा चुके हैं अलग अलग दफ्तरों में? मतलब पिछले 15-20 दिन से हम लगा ही रहे हैं, रोज जा रहे हैं, तकरीबन रोज जा रहे हैं। कभी लॉ डिपार्टमेंट कभी फाइनेंस। मतलब यहाँ वहाँ भटक रहे हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। कुछ फाइनल हमें समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है वहाँ पे। किसी वकील को कंसल्ट किया आपने? क्योंकि आखिरी रास्ता ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में हर एक रिक्रूटमेंट को लेकर यही है कि आपको कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना पड़ता है। वो तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन ही है हमारे पास। अगर नहीं होगा तो फिर लास्ट वहीं पे जाना पड़ेगा। वहाँ भी हमें पता है आगे कितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, तो वहाँ भी मसला कुछ उम्मीद तो नहीं है, लेकिन लास्ट ऑप्शन हमारे पास वही है। फिर आपको लगता है कि जिस तरीके से स्टे वेकेट करने में समय लग गया, उस तरीके से अब आपकी ज्वाइनिंग में भी उतना समय लग गया? बिल्कुल बिल्कुल वही है। इसीलिए हम वो सोच रहे हैं कि वो लास्ट ऑप्शन अभी रखा है, दिमाग में तो है, लेकिन अभी वहाँ हम उस तरफ जा नहीं रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं कि ये वो एस्पिरेंट्स है जिन्होंने कंपाइलर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था 6 साल पहले जब पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर डिपार्टमेंट के पास रूल्स ही नहीं थे, पोस्ट आखिर रेफर क्यों की गई जेकेएसएसबी को? इन 6 सालों के अंदर अंदर किसी ने रूल्स को फ्रेम क्यों नहीं किया? और अगर रूल्स फ्रेम करने ही नहीं थे तो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को कंटिन्यू होने क्यों दिया गया? अब सवाल ये बनता है कि ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनका ये कहना है कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं, सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, केवल ज्वाइनिंग बाकी है। और ज्वाइनिंग के लिए जहां पे प्रोसीजर ये होना चाहिए था कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलती कि आपने यहाँ जाकर ज्वाइन करना है, इन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इनसे ये कहा जा रहा है, जैसे कि आपने खुद ही सुना, कि इनसे ये कहा जा रहा है कि आप इन पोस्ट को भूल जाएं।